जाते थे जब वो, तो अपने घर से ही खा के जाते थे और आने के बाद ही खाते थे। तो उसके बीच में जो जितना भी लंबा समय होता था उसके लिए वो उपवास रखते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि वो जो उनका पुत्र जो निधन हुआ था बेटा, उसके क्रियाक्रम में वो एक्स्ट्रा व्यय नहीं करते हैं कुछ भी। ठीक है, और सेकंड है बेटा, वो जो मुखाग्नि है अपनी, वो जो पुत्र वधू है उससे मुखाग्नि दिलवाते हैं पुत्र को। और थर्ड है विधवा विवाह के समर्थन करते हैं, यानी कि जो विधवा हो चुकी है उसके विवाह को समर्थन करते हैं, अपने पुत्र वधू का दोबारा विवाह करवाना चाहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बेटा, जो ग्रस्त होते हैं उनको भिक्षा मांगने का उन्होंने विरोध किया है। और जो 30 कोस तक जाते थे वो डेली, और उसमें जो अपनी यात्रा होती थी गंगा स्नान की, उसमें वो क्या करते थे बेटा, कड़े नियम व्रत का पालन करते थे, उपवास करते थे पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह जंकृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। यानी जब वो धान की रोपाई हो रही होती खेत में बेटा, तो उस समय क्या करता था, वो भी संगीत वगैरह पदों का गायन करने लग जाता था। तो उस समय वो कहता है कि किस तरह वो लोगों का उत्साह बढ़ाता था, और किस तरह वो अपने संगीत के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में मदद करता था। देखते हैं, आषाढ़ मास में जब वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती थी तो पूरा गांव अपने अपने खेतों में उतर पड़ता था। यानी कि जो धान की रोपाई होती है, आपको पता है बेटा वर्षा के मौसम में होती है, तो जैसे ही छोटी छोटी बूंदें गिरने लगती थी तो पूरा का पूरा गांव है बेटा खेतों में उतर जाता था बुआई के लिए। ठीक है, कहीं कोई हल चला रहे हैं तो कहीं पर धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम हो रहा है। धान के खेतों में पानी भरा हुआ है और बच्चे उन खेतों में उछल कूद रहे हैं। यानी ये जो पूरा जो उस समय आषाढ़ के महीने में जो खेतों का जो चित्रण है बेटा वो किया गया है कि कहीं कहीं हल चला रहा है कोई, कहीं बूंदे गिर रही होती हैं छोटी छोटी, कहीं जो धान के छोटे छोटे पौधों को इकट्ठा कर रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, धान के खेतों में पानी भरा हुआ है और बच्चे खेतों में उछल कूद कर रहे हैं। औरतें सुबह का जलपान नाश्ता लेकर खेत के किनारे पर बैठी हुई हैं। आषाढ़ मास में आसमान पूरी तरह बादल से घिरा हुआ होता है और कहीं पर धूप का नामो निशान नहीं होता। पूर्व से चलने वाली या आने वाली ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय में जब सभी आषाढ़ मास में अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तब सबके कानों में एक स्वर तरंग की झन झन की ध्वनि सुनाई देती है। यानी जब सभी व्यक्ति है अपना जो घर का जो काम होता है वो बेटा निपटा के क्या है बेटा खेतों की तरफ आ जाते हैं। जो स्त्रियां होती हैं बेटा वो आ जाती हैं खेतों में। ठीक है, अपना सारा जो भी बेटा घर का सामान खाने का जो है अपना वो लेके आ जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद है कि तो उसके बाद फिर क्या है बेटा, उनको जो उनके स्वर में एक तरह का स्वर सुनाई देता है। जैसे वो काम करना शुरू करते हैं तो उनको एक स्वर सुनाई देता है बेटा, किसका, जो बाल गोविंद भगत जी जो बजाते थे बेटा उस समय, उनको अपनी खंजरी पर उसकी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, यह ध्वनि क्या है, यह कौन है और इस ध्वनि को उत्पन्न कौन कर रहा है। यानी उनके मन में फिर यह क्या है बेटा जागृत होती है कि यह ध्वनि कौन कर रहा है, या कौन ये इतना मधुर गा रहा है। यह किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके बारे में सभी को पता चल जाता है। बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है और वे भी अपने खेत में धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का कार्य कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को एक सीध में खेत में बिठा रही है। उनका गला संगीत के एक एक शब्द को जुबान पर चढ़ाकर कुछ शब्दों को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी को की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर चारों ओर गूंज रहे हैं। यानी क्या कहा गया बेटा, जैसे जैसे वो गा रहा है तो साथ साथ में क्या है बेटा, जो खुद के उसके स्वयं के खेत थे उसमें भी रोपाई कर रहा है वो धानों के एक एक, क्योंकि जो धान का पौधा होता है एक एक पौधे को रोपना पड़ता है मिट्टी में। तो उसी प्रकार वह गाते हुए क्या है बार एक स्वर ऊपर लगाता है बोलता है, फिर एक नीचे बोलता है और साथ साथ में क्या है बेटा धान के पौधों की बुआई करता रहता है। तो इस प्रकार क्या है बेटा वो सारे क्या है जो जितने भी व्यक्ति हैं वहां पे खेत में काम कर रहे होते हैं सारे, वो भी उस स्वर के साथ स्वर मिला के अपने पौधों की रोपाई करते रहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन हो गया बेटा, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। Thank you.